आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की जो डिबेट है वो है आनंद दुबे और सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच। ये डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें आपसी टकराव बहुत ही मज़ेदार हुए हैं। इसलिए इस डिबेट को आप पूरा देखिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। को लगता है कि ये ठीक है ऐसा बयान देना? यूपी बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर वोटर बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अंजना जी एक चीज है कि विषयांतर करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी दोनों माहिर हैं। एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा है। एक ने कहा था 2017 तक गंगा साफ हो जाएगी, मोदी जी ने नहीं साफ हुई। एक ने कहा था 2025 में अगर यमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम जो है वोट नहीं मांगेंगे। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट है, दो झूठों के बीच में हम क्यों बेवजह की बात करें। हम तो एक चीज कहते हैं, साफ सी बात है कि दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अपराध 1484 पर लाख है, नेशनल एवरेज 766 का है, और महिलाओं के प्रति अपराध 144 के आसपास है, नेशनल एवरेज 76 का है। तो ये गृह मंत्री यानी जो अमित शाह जी हैं वो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए तो कोई बात नहीं कर रहे। मुद्दों को विषयांतर करने में ये दोनों पार्टियां माहिर हैं। दिल्ली छल रहित। तो सुरेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी नहीं हो रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, नहीं, वोटर लिस्ट की हेराफेरी में हमने इलेक्शन कमीशन को अपना रिप्रेजेंटेशन भी दिया। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन एक नॉन पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जो बेईमानी करती है वो तो आज से नहीं कर रही, हमेशा से हम लोग आरोप लगाते आ रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन अपारदर्शी तरीके से जो उनका साथ देता है उनके खिलाफ हम बात करेंगे। हम तो स्पष्ट रूप से बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी या बाकी सब लोग मुद्दों से भटकाने के लिए बात करते हैं, अगर आपको नहीं लगता है कि गाजीपुर का जो कचरे का पहाड़ आपके लिए गलत है तो आप मत बात कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि अंजना ओम कश्यप जी को महिला जितनी वो है कि उनकी इज्जत नहीं वापस आ सकती, अगर उनकी इज्जत के ऊपर किसी ने हाथ डाल दिया तो उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम इनके फर्जीवाड़े में नहीं फंसने वाले, भाजपा और आप पार्टी के। हम तो बहुत, अब ये ओबीसी की बात कर रहे हैं अंजना जी, मैं इनसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल ने तो नहीं किया, लेकिन इनके साथ विधायक थे, किसी एक आदमी ने भी बताइए। अरविंद केजरीवाल ने जाट समाज के लिए कुछ नहीं किया, मान लिया हमने, लेकिन इनके साथ विधायक थे, किसी एक ने अगर विधानसभा में एक बार एक मुद्दा रखा हो तो बता दीजिए। एक सुप्रीम कोर्ट ने जाटों का आरक्षण कैंसिल किया। चारों तरफ से घेर कर भी जो उदारता आप दिखा रहे हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि आज ये सारे मेहमान जो बैठे हैं वो यही संदेश लेकर आए हैं कि इंडिया गठबंधन अब खत्म हुआ, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का उन्होंने साथ छोड़ दिया है। क्यों दुबे जी, मुस्कुराते हुए बताइए। कह रहे हैं आप भी तो इधर के हैं, वो कह रहे हैं यूपी बिहार के फर्जी लोगों को डाला जा रहा है। आप लोग तो घोषणा कर रहे हैं केजरीवाल जी की जीत का, ऐसा बोलना चाहिए क्या? वो किसी भी राज्य का हो सकता है, कई पड़ोसी राज्य हैं, हरियाणा है, राजस्थान पास में है, सब है। अंजना जी नमस्ते। बहुत हम तो इस दुख से गुजरे हैं। महाराष्ट्र मुंबई आते हैं तो यहाँ राज ठाकरे कहते हैं कि यूपी बिहार वाले यहाँ आ गए हैं और यहाँ से भगा दो। दिल्ली जाते हैं तो वहाँ अरविंद जी कह रहे हैं कि वो यूपी बिहार वाले फर्जी वोटर बन गए। तो हम तो इस जिंदगी से गुजरे हैं, इस दुख से गए हैं, ये विषय नहीं है। देखिए, विषय था कि कांग्रेस पार्टी इस इंडिया गठबंधन में एक बड़ा परिवार है, एक बड़ा दल है, सबसे ज्यादा सीटें उनकी आई हैं। उनकी जिम्मेदारी थी, हरियाणा चुनाव हो रहा था, हमने उनको एक प्रकार से सलाह दी कि अति आत्मविश्वास में मत बहिए, नहीं माने। महाराष्ट्र में चुनाव था, हमने कहा कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए, वो नहीं माने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अरे दुबे जी, आप लोगों ने सीट शेयरिंग की थी, कौन ऐसा कमाल कर दिया महाराष्ट्र में कि आपकी पार्टी ने सारे के सारे पिटे? अब उसमें क्या है, खाली राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया थोड़ी होगा। अंजना जी, राहुल गांधी जी की बात नहीं है, बात है दोस्ती की, मित्रता की। जब एक गठबंधन बनकर लड़ते हैं, समन्वय बनकर लड़ते हैं, जिस प्रकार हमने सीटें मांगी, चेहरा घोषित करने का इन्होंने किया नहीं। प्रचार प्रसार में जिस प्रकार दिखना चाहिए था कहीं दिखे नहीं। तो ऐसे राजनीति थोड़ी होती है। वाह क्या सीन है।
आप उस मतलब आप जवाबदार। इतने बड़े बन के चल रहे हैं कि भैया हम सब हमारे नीचे ही रहेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको सबको समानता का अधिकार देना होगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के लिए कमलनाथ जी ने क्या कहा? कौन अखिलेश वखिलेश? ब्रेकअप हो गया है कि अभी अभी मतलब अभी शिकवा शिकायत का दौर है? ब्रेकअप हो गया है कंप्लीट या शिकवा शिकायत चलता रहेगा? एक लाइन में जवाब नहीं दीजिए। हम नहीं हमारा ये ब्रेकअप कहना नहीं है कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन से बने, अभी भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे के चलिए खिलाफ ठीक है। कपड़े मनोज काका फाड़ने जी, को- कांग्रेस से इतनी जल्दी मोह भंग क्यों हो गया? अभी तक तो समझ में आ रहा था कि उपचुनाव में आप लोग स्ट्रेटेजिकली लड़ रहे हैं उनको पीछे से, मतलब अब इतनी जल्दी 6 महीने में ऐसे रिश्ता तोड़ लेना, एकदम एक तरफा हो जाना। देखिए अंजना जी, रिश्ता तोड़ने की कहाँ बात है? हम तो रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता को और व्यापक और गहरे करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा इस बात पर और इस विचार पर प्रतिबद्धता जताई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना सबसे जरूरी है। समझ गया मैं। और वो कैसे हारेगी भारतीय जनता पार्टी को, जब जाहिर है कि दिल्ली में आप हरा रही है और आपको हमारे नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले ही हम राजनीतिक दल हैं तो समर्थन दिया है। कांग्रेस खाली हाथ रह गई। मतलब मॉरल ऑफ पूरा ये जो दिल्ली वाला चुनाव है, आप चाहे जितनी भी उदारता दिखाएं, बट खूब खरी खोटी सुनाई आपको दुबे जी ने, आनंद से सुनाया। वैसे ही मनोज जी भी कह रहे हैं। कहते हैं ना, दुबे जी की बात पे तो एक ही चीज की, हम पर दुख का पर्वत टूटा तब हमने दो चार कहे, और उस पर जाने क्या क्या गुजरी जिसने शेर हजार कहे। दुबे जी के लिए इतना काफी है। लेकिन आप जो अंजना जी बार बार दिल्ली और बिहार के लिए कह रही हैं, और जिस तरीके से आप दिल्ली और बिहार के लोगों का ही परिष्कार कर रही हैं, शहजाद को और इसको तो आपने खूब टाइम दिया, हम लखनऊ वालों को आपने टाइम ही नहीं दिया। खैर, आप लाइन पे चल रही, हम आपसे इतना अब आशुतोष जी कह रहे हैं कि हम भी उधर के ही हैं, सब उधर के ही हैं, दुबे जी भी सब उधर के ही हैं। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी से हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो पार्टी राज ठाकरे को समर्थन करती हो और जो पार्टी राज ठाकरे का समर्थन लेती हो और देती हो, वो आप पार्टी से किस तरीके से अलग है? यूपी बिहार को तो सबसे ज्यादा बेइज्जत भाजपा ने और राज ठाकरे ने मुंबई में किया, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और इन दोनों को ही नूरा कुश्ती है इन लोगों की। इसमें एक सच्चा आदमी जीतेगा जिसका नाम कांग्रेस है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जब पूरी दिल्ली जानती है कि लोकसभा में बीजेपी और विधानसभा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के पास वहां शून्य है, तो जब शून्य में कितना भी शून्य करेंगे तो शून्य ही रहेगा। अगर अरविंद केजरीवाल जी का साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में दे देती तो बीजेपी के रथ को रोकना आसान हो जाता। बीजेपी के पास वहां केवल 3 सीट है, ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सब अपना अपना एकदम बॉक्सिंग ग्लव्स निकाल लिए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। सब अपना अपना जो खुंदक है अपने अपने राज्य का, वो कांग्रेस पार्टी पर निकाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। तो पसंद आई तो जरूर आप लाइक करना और अपनी कमेंट जरूर देना, आप किस तरह की डिबेट पसंद करते हो। हम उसी तरह की डिबेट आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि ये चैनल मैंने डिबेट के लिए बनाया है, क्योंकि डिबेट कई विषयों को लेकर आती है और अपने मुद्दे समाज के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ताकि इसी तरह की लाइव अपडेट, लाइव डिबेट मैं आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।